पहला सवाल, आपको याद होगा 2014 के लोकसभा के चुनाव में कितना खर्चा भाजपा कर रही थी। समझ लीजिए कि काले धन का नाच था। तो क्या वो पेमेंट चेक से होती थी मोदी जी? हमें बताइए कि जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे आपकी पार्टी और आप, क्या वो पेमेंट चेक से होती थी? ये सवाल का जवाब भी मोदी जी को मालूम है। दूसरी बात, 8 नवंबर को इन्होंने निर्णय लिया और 3 निर्णय इन्होंने लिए। पहला निर्णय कि एटीएम से आप 2000 रुपया निकाल सकते हो, वो तो काला धन नहीं था। दूसरा निर्णय इन्होंने लिया कि 4500 रुपया या 4000 अपने अकाउंट से निकाल सकते हो, वो तो काला धन नहीं था। और तीसरा निर्णय इन्होंने लिया कि 24,000 करोड़ से ज़्यादा एक हफ्ते में अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकते, वो भी काला धन नहीं था। तो अगर काला धन का आपने निर्णय लिया और 3 आपने निर्णय लिए, उनसे काला धन का कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो कौन सी शक्ति है प्रधानमंत्री की या कानून की कि मैं कतार में खड़ा हूं, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, वो मेरे पास नहीं है, न वो 500 के नोट हैं, न वो 1000 के नोट हैं, और फिर भी मैं अपना पैसा अपने बैंक से नहीं ले सकता? इसका जवाब कौन देगा? ये दूसरी बात। तीसरी बात, मोदी जी जब भाषण देते थे 2014 में तो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने 60 साल राज किया और मुझे आप 60 महीने दे दो, मैं वो करके दिखाऊंगा जो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल नहीं कर पाए। और वाकई में मोदी जी ने करके दिखाया, क्योंकि 60 साल में दाल का दाम कभी 200 रुपये तक नहीं पहुंचा था। मोदी ने दिखा दिया कि कैसे दालों का दाम 200 रुपये तक पहुंच जाएगा। नोट काला नहीं होता, धंधा काला होता है। तो आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं, जो काले धंधे करते हैं, उनके आपने क्या कार्रवाई की? जो आपको निशाना जिस पे लगाना चाहिए था वो काले धंधे पे लगाना चाहिए था, लेकिन आपने निशाना तो आम आदमी की कमाई पे लगा दिया। ये तीसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमसे रोज 60 साल से सवाल पूछते हैं कि आपने सरकार चलाई थी उसका जवाब दो। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जो 50 दिन का जवाब नहीं दे सकता, उसकी क्या हिम्मत के 60 साल का जवाब मांगे। चौथी बात ये कहते थे कि 50 दिन के बाद अगर सब ठीक नहीं हो गया तो मुझे चौराहे पे, किसी चौराहे पे भी खड़ा कर देना और जो भी दंड देना चाहते हो देना। तो हम चाहते हैं मोदी जी से पूछना कि कौन सा चौराहा आप चाहते हो, दंड देंगे या नहीं ये तो हम तय करेंगे, लेकिन चौराहा कौन सा आप चाहते हो ये आप हमें बता दीजिए। आखिरी बात मैं कहूंगा कि, और ये सबसे अहम बात है, वो सबसे शायद ये बात जनता को मालूम नहीं, शायद हमारे भाइयों को भी मालूम नहीं, कि ये जो फैसला मोदी जी ने किया था ये बिना सोच के नहीं किया था, ये सोच समझ के किया था। और उसकी वजह ये है कि जब नोटबंदी का फैसला हुआ तो 15.44 लाख करोड़ पे नोटबंदी लगी और आज तक 97% पैसा वो बैंक में आ गया। तो इसका मतलब काले कारनामे हुए ना, तभी बैंक में आया। तो सबसे बड़ा स्कैम तो ये है कि काला धन बैंकों में कैसे वापस आया। आपने तो काले धन को बढ़ावा दे दिया। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा अहम बात, इन्होंने क्या किया कि इनको तो मालूम था कि जो काला धन इनके पास है उसको तो हम किनारे लगा देंगे, तो अपना काला धन तो इन्होंने किनारे लगा दिया और जो लोगों का काला धन था उसमें भी भाजपा ने 30% कमीशन कमा लिया। असली बात तो यह है कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि किसी के पास अगर 2000
रुपए के नोट निकलें या 50,000 के नए नोट निकलें तो इसका मतलब है कि बैंक से आए हैं, क्योंकि वो निकाल तो केवल 4,000 सकता है या 20,000 निकाल सकता है। तो इसका मतलब बैंक मैनेजर की साजिश थी। और बैंक मैनेजर की कैसी हिम्मत हो सकती है जब तक भाजपा के आदमी की साजिश ना हो? ये तो साफ जाहिर है। तो भाजपा, बैंक मैनेजर, चाहे वो आरबीआई का हो, किसी बैंक का हो, और साथ में उद्योगपति, इन तीन लोगों ने मिलकर वो काले धन को वापस बैंक में डाला और खुद पैसे कमाए। और मैं आग्रह करूंगा अपने पार्टी के सदस्य से कि जब हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले जांच ये करेंगे कि मोदी जी और मोदी के पार्टी ने कितने पैसे कमाए। और एक छोटी सी नज़म से मैं बात अपनी खत्म करता हूं। खुदा के बंदे संभल जा, खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा, मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला। मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला, शहंशाह की आदत भुला के, नफरत के बीज दफना के, इंसान बन के दिखा दे। धन्यवाद। तो यहाँ प्रधानमंत्री बने, अब क्या करेंगे? मैंने कहा गुजरात को बर्बाद किया, अब देश को बर्बाद करेंगे। उनकी तारीफ क्या पूछते हो?